नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जिस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की तरफ से S-400 ने भारतीयों के लिए सुदर्शन चक्र का काम किया है, इसके बाद भारत के सबसे करीबी मित्र में से एक रूस जो है एक कदम और आगे बढ़ाया अपनी मित्रता को लेकर। क्या कुछ हुआ, मामला क्या है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिएगा। रूस जो है पूरी तरह से हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। आप इसका रिकॉर्ड देख लिए कि कभी भी ऐसा चीज़ नहीं हुआ जब भारत में कुछ भी हुआ, भारत के सामने कुछ भी अड़चने आई, चाहे वो किसी मुद्दे को लेकर के, रूस सबसे पहली कतार में खड़ा होता है कि मैं भारत के साथ हूँ, चाहे कोई भी रहे या ना रहे। खैर आज तो भारत के साथ तमाम वैश्विक शक्ति खड़ी हैं, कुछ आतंकवादी प्रोड्यूस करने वाले कंट्री को अगर छोड़ दे तो तमाम वैश्विक शक्ति भारत के साथ है। लेकिन रूस इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से S-400 ने पाकिस्तान की सारी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया आसमान में ही, जिसको कि पूरा विश्व ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की सारी साजिशें आसमान ही बेनकाब हो जा रही, ध्वस्त हो जा रही, बर्बाद हो जा रही। तो रूस ने एक कदम और आगे बढ़ गया। रूस ने बोला भारत को कि ये तो S-400 ही है, हम और थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते और S-500 की डील फाइनल करते हैं। मतलब अब भारत के पास S-500 भी बहुत जल्द होगा। जरा सोचिए, जब S-400 उन तमाम पाकिस्तान की शक्तियों को ध्वस्त कर दिया तो 500 होगा तो फिर क्या होगा। ध्वस्त कर दिया मतलब तनिक चिंगारी तक भारतीयों पर नहीं आने दिया, भारत की मातृभूमि पर तनिक चिंगारी तक भी नहीं आने दिया S-400। तो S-500 के साथ जो डील हुई, अब ये देश कितना शक्तिशाली हो जाए। और इस खबर के सुनने के बाद पाकिस्तानियों के पैरों तले जमीन खिसक गया कि ये क्या हो गया। भारत दिन पर दिन इतनी शक्तिशाली देश होते जा रहा है, इतनी शक्तियां भारत के साथ इकट्ठी होती जा रही हैं कि इस पर नज़र उठाना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब पाकिस्तान की तरफ से भारत के बॉर्डर के जितने भी राज्य हैं सब पर हमला करने का प्रयास किया गया, ड्रोन और मिसाइलों द्वारा अटैक किया गया, बट S-400 ने सबको रोक दिया। तो इसको देखने के बाद जो पूरा विश्व चकित था, पूरा विश्व को ऐसा लगा कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिक नहीं पाएगा। तो उसके बाद रूस ने S-500 की डील की। S-500 कैसे अलग है 400 से, क्या कुछ इसमें और बेहतर है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप लोग बताते हैं। मतलब रूस जो है खुद आगे बढ़ करके भारत की मदद करना चाहता है। रूस खुद आगे बढ़ करके भारत को S-500 देना चाहता है और कहना चाहता है, उसके कहने का उद्देश्य है कि भारत को S-400 की नहीं बल्कि S-500 की आवश्यकता है, क्योंकि दुश्मन जितना वार करे उससे 10 गुना ज़्यादा वार हमारा होना चाहिए। S-500 की खासियत क्या है, कितना शक्तिशाली है S-500, इसका अंदाजा मात्र एक लाइन से लगा सकते हैं कि इसमें जो लगे मिसाइल हैं अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी लक्ष्य को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। S-500 मिसाइल सिस्टम को रूसी हथियार कंपनी अल्माज इनिटी कॉर्पोरेशन ने बनाया। यह वही कंपनी है जो कि इससे पहले S-300 या S-400 ने बनाई थी। जो S-300 S-400 का उत्पादन की थी वही कंपनी ने S-500 का उत्पादन किया है।
और ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब रिनोवेशन होता है 300 से 400 हुआ, 400 से 500 हुआ, तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हुई होगी। और उसका दावा है कि यह सिस्टम की अत्याधुनिक इस सिस्टम के अत्याधुनिक रडार से दुश्मनों के स्टील्थ लड़ाकू विमान भी नहीं बच पाएंगे। तो ऐसी खबर अगर पाकिस्तान सुनेगा, ऐसी खबर अगर चाइना सुनेगा, ऐसी खबर अगर भारत पर नज़र उठाने की जुर्रत करने वाले देश अगर सुनते हैं, तो क्या उनकी स्थिति क्या होगी? उनके पैरों तले ज़मीन नहीं खिसक जाएंगे? तो हमेशा की तरह इस बार भी रूस ने अपनी दरिया दिल दिखाई है और भारत को मदद करने के लिए हालांकि भारत कैपेबल है, पूरी तरह से सक्षम है, और इसका नज़ारा हमने देखा भी इस सिंदूर ऑपरेशन में कि किस तरह से भारत के सामने पाकिस्तान की पूरी फौज जो है, पूरी आतंकवाद प्रोड्यूस करने वाली जो कंट्री है, वो घुटने टेक दिए। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति होने के बाद भी रूस जो है पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। क्या आप ले जाओ S-400 या 500 ले जाओ और दुश्मन को उतना ही करारा जवाब दो। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को देखते हुए? जिस तरह से रूस आगे बढ़ करके भारत को S-500 देने की बात कर रहा है, तो इस भारत रूस संबंध के बारे में भी आप अपने विचार या भारत की शक्तियों के बारे में अपना विचार जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और एक अंत में निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर ना तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।